एक गांव में बहुत ज्यादा गरीब परिवार था। अरे तुम क्या सोच रहे हो, हमारे बच्चों ने 2 दिनों से खाना नहीं खाया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मारे जाएंगे। अरे तुम टेंशन मत करो बच्चों, मैं कुछ कर कर तुम्हारे लिए खाने को लाऊंगा, चाहे कुछ भी कर। यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रहे हो? गांव में जाओ और कुछ काम ढूंढो जिससे कि हम लोगों को खाना मिल सके। मैं गांव में जाऊंगा और मैं काम की पूछूं, किसी भी आदमी के पैर पकड़ कर काम मंगाऊंगा मैं। और रमेश गांव की ओर निकल पड़ता है काम की तलाश में। रमेश को खुद लगता है कि मुझसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई गरीब नहीं होगा। रमेश एक आदमी के पास पहुंचता है और काम मांगने लगता है। अरे भाई, तुम्हारे पास कोई काम है? मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। अरे भाई, हमारे पास कोई काम नहीं है, कल लाता तो था। अरे भाई, कुछ तो काम होगा तुम्हारे पास, मेरे बच्चों ने 2 दिन। क्यों बहस कर रहा है? मेरे पास काम होता तो मैं खुद ही लगा लेता। चल अपना काम कर, फालतू की बहस क्यों कर रहा है? जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। मेरे पास कोई काम नहीं है। मम्मी, हम लोगों को बहुत भूख लगी है। अरे बच्चों फिक्र मत करो, पापा गांव में गए हैं काम ढूंढने के लिए। जैसे ही उन्हें काम मिलेगा वो हमारे लिए खाना ले आएंगे और हम सब मिलकर खाना खाएंगे। और रमेश को वह आदमी मना कर देता है और दूसरे आदमी के पास पहुंच जाता है। तुम्हारे पास कोई काम हो तो बताओ। बहस क्यों कर रहा है? हमारे पास कोई काम नहीं है। और रमेश को कोई भी काम नहीं मिलता है और वो बहुत ज़्यादा निराश होता है। यहाँ पर सारे गांव में कोई भी काम नहीं है, ऐसा चलता रहा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। और रमेश अपने आप में दुख भरी कहानी से रोने लगता है। वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वो सोचता है अब तो एक ही चारा है, मुझे आत्महत्या करनी होगी। और रमेश आत्महत्या करने के लिए नदी के किनारे जाने लगता है, जो कि नदी में आत्महत्या करेगा। रमेश एक नदी के किनारे पहुंच जाता है और सोचने लगता है कि मैं अपने बच्चों के साथ गलत कर रहा हूँ या सही। हे भगवान, मेरे बच्चों को हे भगवान मुझे माफ़ कर देना। वैसे तो ये सही नहीं है, परंतु गरीबी के कारण मुझे मरना पड़ेगा। और रमेश नदी के किनारे जाकर नदी में छलांग लगाने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक आकाशवाणी होती है ऊपर से। अरे भाई रुक जा, ये क्या कर रहा है तुम? अरे आप कौन हैं और क्यों मुझे रोक रहे हैं? मैं मरने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन ये बताओ, आखिर तुम मरना क्यों चाहते हो? मैं सारे गांव में काम मांगता रहा, परंतु किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। रुक जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसी गुफा का रास्ता बताता हूँ जहाँ पर तुम्हें खजाना मिलेगा। वह गुफा तुम्हें काली पहाड़ी पर मिलेगी। परंतु मैं आपकी बात क्यों मान लूं? अगर आप झूठे बोल रहे हो तो क्या होगा? और वह रमेश को खजाने की खोज के बारे में बताता है और रमेश को थोड़ी देर के लिए मन को शांति मिलती है और वो खजाने की ओर जाने लगता है। रमेश खजाने की तरफ बढ़ता है और वो खजाने को ओर पहुंच जाता है। और जैसे ही वो खजाने को दिखता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और नाचने लगता है कि इसने इतना ज़्यादा खजाना आए तो आए कहाँ। वो व्यक्ति सही कहता था, उसने कोई भी झूठ नहीं बोला। यहाँ पर खजाना सच में है। रमेश खजाने की ओर गौर से देखता है, कहीं ये खजाना नकली ही तो नहीं है। इतना सारा खजाना मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। इतने सारे खजाने से तो मैं 10 साल निकाल सकता हूँ। रमेश उस खजाने को उठाने लगता है। रमेश उस खजाने को उठाकर सिर पर रखकर गांव की ओर जाने लगता है। रमेश को वो खजाना काफ़ी ज़्यादा गया होता है। उसका शरीर नीचे की ओर दबने लगता है। सोने को देखकर रमेश बहुत ही बदमानी मन में खुश होता है, क्योंकि इतना सा ज़्यादा सोना उसने आज तक की ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और रमेश घर की ओर जाने लगता है। घर पहुंच जाता है रमेश। रमेश की बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं कि मेरे पापा काम कर कर आएंगे और कुछ खाने के लिए ले आएंगे जिससे हमारा पेट भर जाएगा। रमेश घर पहुंच जाता है उनके पास और वो बताने लगता है पूरी कहानी। अरे स्वामी, इतना सारा खजाना आपको कहाँ से मिला? मुझे एक साधु बाबा ने बताया। अरे इतनी सारी खजाने से तो हमारा एक बड़ा सा घर बन जाएगा और हमारे बच्चों को खाना खाने को मिल जाएगा। और रमेश उस पेटी को खोलने लगता है झुककर और उसे बताता है, चलो तो इस खजाने को कहीं पर छुपा देते हैं और कल सुबह।
उसने बोला कि हम लोग कभी भी गरीब नहीं रहेंगे और हम लोग इस खजाने से काफी ज्यादा दिन निकाल सकते हैं। जब तुम्हें पता था वहाँ पर बहुत सारा खजाना था तो तुम इतना सा खजाना क्यों ले आए? वहाँ पर खजाना तो बहुत सारा है, परंतु मैं फिर से उसको लेने एक बार फिर जाओ और अब की बार बहुत सारा खजाना लाना। और रमेश के मन में लालच आ जाती है और वह फिर से उस खजाने की ओर जाने लगता। तभी अचानक रमेश का सामने से दोस्त आता है। अरे भाई, ऐसे ही खेतों पर टहलने जा रहा हूँ, कुछ काम नहीं है तो घूमे। अरे कुछ भी नहीं, मैं तो खेतों पे जा रहा हूँ, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। और रमेश खजाने के बारे में अपने दोस्त को कुछ नहीं बताता है और वह धीरे धीरे करके खजाने की ओर फिर से बढ़ने लगता है। लालची रमेश खजाने की तरफ पहुंच जाता है और उसको जैसे ही देखता है तो वहाँ पर कोई भी खजाना नहीं होता है और वह निश्चिंत रह जाता है। और यहाँ तो बहुत सारा खजाना था, परंतु खजाना गया कहाँ? कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर लिया? मुझे तो उस आदमी ने बताया था, अब वो दूसरा आदमी फ़ायदा उठा। रमेश इतना बोलकर शांत रह जाता है। उसे अचंभा रहता है कि यहाँ पर तो थोड़ा और खजाना था, पर खजाना गया। मैं तो इस खजाने की आशा में आया था, परंतु यहाँ तो खजाना कोई भी नहीं है। और रमेश का मन उतने खजाने में नहीं भरता है और वो घर की ओर जाने लगता है। मन ही मन सोचता है कि यहाँ का खजाना गया तो गया कहाँ से, थोड़ा और बचा था वो भी ले जाता घर पे और उससे हमारा कुछ और काम चल सकता घर पे। तो रमेश को कोई भी खजाना नहीं मिलता है वहाँ पर, वो घर की ओर आने लगता है। तभी अचानक रमेश घर पे पहुँचता है और वहाँ पर मैं गया था, परंतु वहाँ पर कोई भी। अरे मम्मी, हमको एक साइकिल चाहिए, मोबाइल।